तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो। तो आज हम फिर से खेल रहे पोकेमॉन सेप 2। ये है एपिसोड नंबर 10। लास्ट एपिसोड में हमने एक फॉरेस्ट को एक्सप्लोर किया था। हमारे पार्टी में एक बहुत अच्छा ड्रैगन टाइप पोकेमॉन आ गया है जो कि है एक्सिव। प्रोफेसर एस्पिन ने हमें एक मिशन और दिया है। ओके, तो वर्ल्ड मैप में एक बार चेक कर लेता हूँ कि हमें जाना कहाँ पर था। वो जगह यहाँ से बहुत दूर है। ओके, हमें जाना है आईटीपी नैव में और वर्ल्ड मैप। ओके, तो हमें जाना था मे बी यहाँ पर फिल्बर इजले। तो एक बार शायद से हमें मैरेगन टाउन में जाना चाहिए क्योंकि वहीं से हमें सर्व करके वहाँ जाना होगा। ओके, तो अब चलते हैं हम मैरेगन सिटी में। ओके, अब हमें और कुछ नहीं करना, हम बहुत फास्ट चलेंगे और जाएंगे मैरेगन सिटी में। तो क्या हमें रिफल ख़रीदने चाहिए? हमने बहुत सारे रिफल्स ख़रीद लिए थे। हमारे पास मे बी 40 रिफल्स होने चाहिए। और हमने लास्ट एपिसोड में अपने मूर्खों को इवॉल्व कर लिया था। अगर आपको कोई आइटम चाहिए तो आप वो बड़े वाले मार्ट में से बाय कर सकते हो क्योंकि वो ओपन हो गया था। वहाँ पर बहुत सारे आइटम्स हैं जैसे कि टीएम एक्सेट्रा, बहुत कुछ। अगर आपको अपने कोई पोकेमॉन को कोई अच्छा वाला मूव सिखाना है तो आप टीएम बाय कर सकते हो वहाँ से। अब हमें रिफल का यूज़ करना चाहिए वरना आप देख ही सकते हो हमें बहुत वाइल्ड पोकेमॉन परेशान करेंगे। ओके, तो स्वयंपर्ट की जो शार्ड थी तो मैंने उसे वो होल्ड करवा दी है। ये जैसे ही इवॉल्व होगा हम उसे मेगा इवॉल्व कर लेंगे। ओके, मेगा एवोल्यूशन है या कोई दूसरा वाला एवोल्यूशन हम वो भी देख लेंगे। हमारे पास है टोटल 39 रिफल्स। अब हम चलते सकते हैं फ्रीली। तो गाइज, मैंने अपने पोकेमॉन को ज़्यादा लेवल अप नहीं किया क्योंकि मेरी हेल्थ थोड़ी सी ख़राब है। फिर भी मैं ट्राई कर ही रहा हूँ कि डेली वीडियोस अपलोड करूँ क्योंकि ये सीरीज़ बहुत बड़ी होने वाली है। ये गेम सच में बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आपको आना है यहाँ पर। यहाँ से शायद हमें सर्व करना है। एक बार मैं फिर से मैप चेक कर लेता हूँ वरना हम कंफ्यूज हो जाएंगे। हमें जाना है वर्ल्ड मैप के ऑप्शन में। तो जैसा कि आप देख सकते हो हम करेक्ट रास्ते पर ही चल रहे हैं। हमें सर्व करके जाना है यहाँ पर फिल्बर इजले में। ओके, अब हमें और कुछ नहीं करना। हमने रिफल का यूज़ पहले ही कर लिया था इसलिए अब हम फ्रीली चल पाएंगे। ओके, ये है रेग्रेसी और अब यहाँ पर ट्रेनर्स भी हैं। तो यहाँ पर एक क्वेस्ट है, देखते हैं क्या हम इसे कंप्लीट कर पाएंगे। हे इट्स यू, रिमेंबर मी फ्रॉम द लेक फ्रंट? नो, ऑल राइट, एनीवे आई मेड सम रिसर्च ऑन द पोकेमॉन शेलॉस। तो ये वही है जो कि हमें पहले मिला था। टर्न आउट इट हैज़ टू फॉर्म डिपेंड ऑन वेयर इट लिव्स। ओके, तो शेलॉस पोकेमॉन के दो फॉर्म होते हैं ये भी हमें पता है। तो ये कह रहे हैं कि तुम्हें जैसे ही वो दोनों फॉर्म मिलते हैं तो तुम उसे मुझे लाकर दिखा देना। ओके, मैंने इस क्विज को एक्सेप्ट तो कर लिया। अगर शेलॉस पोकेमॉन अपीयर होते हैं तो मैं तुरंत उन्हें कैच कर लूँगा। ओके, तो मैं साइड क्विस्ट को भी कंप्लीट करता रहूँगा। हमें डिफरेंट आइटम मिल सकते हैं। ओके, मैंने यहाँ पर इस ट्रेनर को स्किप कर दिया। हम कुछ ट्रेनर से बैटल करेंगे, कुछ को स्किप कर देंगे। यहाँ पर एक आइटम है एक इधर, तो आप इसकी लोकेशन को याद रखना। ओके, उस लड़की के पास है फेरेलिगेटर पोकेमॉन और हमारे पास है सैम्यूरॉट। ओके, मैं रिफल का यूज़ फिर से कर लेता हूँ। ओके, क्या ये यहाँ पर फिशिंग कर रहा है? देखते हैं क्या ये हमसे बैटल करेगा। मुझे लगा कि वो कोई आइटम हमें दे देगा। तो इसके पास एक गैरेडोस। ओके, गैरेडोस के लिए बेस्ट पोकेमॉन रहेगा हमारा पिकाचू। हमें हॉन्चक्रो को भी यूज़ करना है। ओके, तो इसका अटैकिंग पावर बहुत ज़्यादा है और हमारे पिकाचू का डिफेंस कम होता है। पिकाचू पोकेमॉन की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है बट उसका डिफेंस कम होता है। देखते हैं नेक्स्ट। ओके, डेलमाइस, ये भी एक वाटर टाइप ही है। ओके, वाटर या ग्रास, इसकी टाइपिंग मुझे कुछ पता नहीं। इसकी घोस्ट टाइपिंग भी है। ओके, तो इसकी टाइपिंग है घोस्ट और ग्रास, ये मुझे अब समझ आया। तो इसके लिए हम बेस्ट रहेगा हमारा हॉन्चक्रो। ओके, मुझे हॉन्चक्रो को निकालना है। ओके, हॉन्चक्रो का डिज़ाइन बहुत अच्छा है, आप देख ही सकते हो। हम इसे देंगे अश्योरेंस, एक डार्क टाइप अटैक।
मैं भी आपको सजेस्ट करूँगा कि आप हॉन्चक्रो को एक बार ज़रूर से यूज़ करके देखो। इसका पावर और इसका डिज़ाइन बहुत अच्छा है और इसकी टाइपिंग भी। ओके, मैंने यहाँ पर 2 ट्रेनर को स्किप कर दिया है। अगर आप चाहो तो उनके साथ बैटल कर सकते हो, बट मैं फ़िलहाल इनके साथ बैटल नहीं करूँगा। मैं बाद में सेपरेटली अपने पोकेमॉन को ट्रेन करते वक्त उनके साथ बैटल कर लूँगा। ओके, ये हमारे साथ बैटल क्यों नहीं कर रहा, एक बार इससे बात करके देखते हैं। Isn't it amazing how water connects everywhere so swiftly? You were just at the mainland, weren't you? ओके, तो फिल्बर इसलिए शायद नज़दीक ही है। ओके, मैं इसके साथ भी बैटल नहीं करने वाला। ओके, यहाँ पर एक वर्लपूल है। ओके, इस लड़की ने हमें देख लिया। तो वर्लपूल के उस पार एक टीएम था, मे बी मुझे वो दिखा था। ओके, मैं इसे रॉक स्लाइड देता हूँ क्योंकि फ्लाइंग टाइप पर ये सुपर इफेक्टिव होते हैं। डकलेट एक वाटर और फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन होता है। एवोल्यूशन के बाद वो बनता है स्वैना पोकेमॉन। ओके, नेक्स्ट कौन सा था ये मैंने देखा नहीं। एक कॉर्फिश। ओके, कॉर्फिश भी एक बहुत पावरफुल पोकेमॉन होता है। हमारे ऐश केचम के पास भी एक कॉर्फिश था। उसका कॉर्फिश सच में बहुत पावरफुल था और एवोल्यूशन के बाद इसे मिल जाती है एक ड्यूअल टाइपिंग वाटर और डार्क। मास्टॉर्म सीख रहा है प्रोटेक्ट। ओके, ये अटैकिंग मूव नहीं है, मैं तुम्हें ये नहीं सिखाने वाला। ओके, चलते हैं अब आगे। ओके, यहाँ पर क्या ये हमसे बैटल करेगा? हाँ, ये हमसे बैटल करने वाला है, बट मैं उसे स्किप कर दूंगा। मैंने इस ट्रेनर को भी स्किप कर दिया। इस रूट पर बहुत सारे ट्रेनर्स हैं, आप देख ही सकते हो। हमें बहुत ध्यान से इन्हें स्किप करना होगा। तो क्या यहाँ पर रास्ता है? नहीं, यहाँ पर रास्ता नहीं है। शायद से हमें आगे ही बढ़ना होगा। ओके, फिल्बर इजले पर हम आ गए हैं फाइनली। ओके, तो ये वही जगह है जहाँ पर हमारा एरोप्लेन क्रैश हुआ था। हाँ, ये वही जगह है। यहीं पर तो हमारा एरोप्लेन क्रैश हुआ था अर्लियर टुडे। तो ये है स्टोरी लाइन। ओके, तो शीनो यहीं पर है, आप देख सकते हो। और जिन अंकल ने हमारी हेल्प की थी, ये इनके साथ क्या कर रहा है? सो वॉट मेक्स यू थिंक यू कैन जस्ट मार्च राइट इनटू द विलेज एंड डू वॉट एवर यू विश? ओके, तो केवला के डैड पूछ रहे हैं कि तुम यहाँ पर कुछ भी कर सकते हो, ऐसा तुम्हें लग रहा है? द फैक्ट दैट वी आर द पुलिस हेडिंग ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ओके, तो ये झूठ बोल रहा है कि मैं पुलिस हूँ। वी हैव पेपर्स एंड परमिशन टू सर्च द आइलैंड। और ये कह रहा है कि मुझे परमिशन मिली है, मैं यहाँ पर सब कुछ चेक कर सकता हूँ। देयर वॉज अ बॉम्ब थ्रेट कमिंग फ्रॉम हिडन पार्ट्स ऑफ द इजले। वी नीड असिस्टेंस लोकेटिंग द सोर्स। ओके, तो ये झूठ बोल रहा है कि यहाँ पर बॉम्ब है। एनी ओल्ड बैरली विजिटेड प्लेसेस रूइंस एनीथिंग लाइक दैट? यू सीम्स क्वाइट द रेगुलर अराउंड हेयर। एम आई करेक्ट सर? आई एम सॉरी बट आई कांट रिकॉल एनी प्लेसेस लाइक दैट। ओके, तो अंकल कह रहे हैं कि ऐसी कोई जगह के बारे में मुझे नहीं पता। वी विल सी अबाउट दैट, लेट्स गो, ही इज़ कमिंग विथ अस। ओके, तो शायद से वो उन अंकल को ले गया। ओके, तो ये लड़की यहाँ पर आ गई है जिसने हमारी हेल्प की थी। दिस इज़ रियली बैड, पुलिसमैन केम टू द विलेज एंड दे टुक डैड। ओके, तो वो पुलिसमैन नहीं था, एटलीस्ट दैट वॉज द नेबर सेड। They said he went with them, but it seemed rather forced. We still know nothing of this whereabout. तो शायद से अब हमें उनकी हेल्प करनी। द पुलिसमैन दे जस्ट टुक हिम। आई विल फाइंड योर हस्बैंड एंड गेट टू द बॉटम ऑफ दिस। ओके, तो अब हमें उनकी हेल्प करनी होगी। ही नोज द इजले वेल, बट द फिल्बर वाइट्स कैन बी डेंजरस फॉर हिम। ओके, तो हमें अब उनकी हेल्प करनी ही होगी क्योंकि शीनो उन्हें लेकर चला गया। ओके, मे बी आप ऐसा कह सकते हो कि उसने उन्हें किडनैप कर लिया है। ओके, मैंने अपने पोकेमॉन को यहाँ पर हील कर लिया क्योंकि अगर हम कोई बैटल हारते हैं तो लास्ट सिटी के पोकेमॉन सेंटर में पहुँचेंगे। इसलिए मैं आपको हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आप जो भी नई सिटी में पहुँचते हो
तो आपको तुरंत अपने पोकेमॉन को वहाँ पर हील करना चाहिए। तो क्या हमें यहीं पर आना था? यहाँ पर हमें मिला था अपना स्टार्टर पोकेमॉन जो कि था मड केव। हाँ, यहाँ पर एक केव है जिसमें हम पहले नहीं जा सकते थे। मे बी अभी हम उसमें जा सकते हैं। एक बार मैं इस जगह को थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। मे बी यहाँ पर कोई आइटम हमें मिल जाए। ओके, यहाँ पर रोकेडी पोकेमॉन हो सकता है। तो क्या आपको एक सिटी याद है जहाँ पर एक डेजर्ट था? वहाँ पर आप रोकेडी को ट्रेड कर सकते हो स्कॉर्बनी के साथ। ओके, स्कॉर्बनी एक अच्छा पोकेमॉन है, बट मैं उसे यूज़ नहीं करने वाला। मैं किसी और फायर टाइप को यूज़ करने वाला हूँ। अगर आपको स्कॉर्बनी चाहिए तो आप यहाँ पर आकर रोकेडी पोकेमॉन को कैच कर सकते हो और आप उसे ट्रेड कर लेना स्कॉर्बनी के साथ। तो यहाँ पर ग्रास है। एक बार मैं चेक करता हूँ कि यहाँ पर किस टाइप के पोकेमॉन अपीयर हो सकते हैं। ओके, यानमा अपीयर हुआ है। हम इसे तो कैच नहीं करने वाले। एक बार फिर से मैं चेक करता हूँ। ओके, ये अपीयर हुआ है ट्रम्बिक। ओके, मे बी यहाँ पर भी कोई खास पोकेमॉन अपीयर नहीं होंगे, हम बाद में चेक कर लेंगे। आप देख सकते हो ग्रंट्स यहीं पर है। तो इनका प्लान क्या है? लेट्स कीप गोइंग, बॉस हैड फाउंड द रूइंस। तो ये कह रहे हैं कि हमारे बॉस ने रूइंस को ढूंढ दिया है, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। वी हैव टू सिक्योर द एरिया ऑलरेडी। ओ डिडंट ही गेट हेल्प फ्रॉम सम फॉल्क? आई हर्ड ही इज कीपिंग द हिम हॉस्टेज अंटिल द ऑपरेशन इज ओवर। ओके, तो ये ग्रंट्स कह रहे हैं कि हमें इस एरिया को प्रोटेक्ट करना चाहिए, हम यहाँ पर किसी को आने नहीं देंगे। हिज मेथड्स आर नन ऑफ आवर कॉन्सर्न, वी एक्सिक्यूट ऑर्डर्स एंड वी गेट पेड। तो हमें अपना काम करना चाहिए और हमें हमारी पेमेंट मिलती है। दैट्स हाउ आवर जॉब इज़। एनीवे वी गॉट टू गो। ओके, तो अब यहाँ से आगे चले गए। शीनो फाउंड इट ऑलरेडी, आई गॉट अ हरी। तो हमें बहुत जल्द उसके पीछे जाना चाहिए। ओके, मैं रिफल का यूज़ कर लेता हूँ, वरना वाइल्ड पोकेमॉन हमें बहुत परेशान करेंगे। आप भी बहुत सारे रिफल्स बाय कर लेना। हमारे पास है टोटल 36 सुपर रिफल्स। एक को हमने अभी यूज़ कर लिया था। ओके, तो अब शायद से बहुत सारी बैटल्स आने वाली हैं। बिना बैटल किए तो ये हमें नहीं जाने देंगे। मे बी हम इन्हें स्किप कर पाएंगे या नहीं। ओके, हमने उसे स्किप कर दिया, बहुत अच्छे। हमें एक और बार उसे स्किप करना होगा और हमने कर दिया। ओके, यहाँ पर एक आइटम है तो आप इसकी लोकेशन को याद रखना, एक क्विक बॉल। जैसे ही पोकेमॉन अपीयर होता है, अगर आप क्विक बॉल का यूज़ करते हो तो वो तुरंत कैच हो जाएगा। तो हमें इसके साथ बैटल करनी होगी क्योंकि इसने हमें देख लिया था। ओके, एक लिवेनी अब हमें स्विच करना ही होगा। ओके, लिवेनी के लिए हम निकालते हैं हॉन्चक्रो को, वरना वो एक ग्रास टाइप है। वो कोई ग्रास टाइप मूव की मदद से हमारे पोकेमॉन को एक ही बार में फेंट कर सकता है। तो मे बी आपको ये बात पता नहीं होगी, लेकिन बग टाइप डार्क टाइप पर सुपर इफेक्टिव होते हैं। लेकिन हॉन्चक्रो एक फ्लाइंग टाइप भी है, इसलिए बग बाइट का ज़्यादा असर नहीं हुआ। अगर कोई दूसरा पोकेमॉन होता तो वो एक ही बार में फेंट हो जाता। एक्सयू लेवल 20 का हो गया है, ये सीख रहा है स्लैश। ओके, मैं इसे ये अटैक ज़रूर सिखाने वाला हूँ। मैं स्क्रैच को हटा देता हूँ। मुझे उसे थोड़ा लेवल अप तो करना होगा। ओके, मैं उसे एक बार यूज़ करके देखता हूँ क्योंकि उसका लेवल बाकी पोकेमॉन से तो ज़्यादा ही है। ओके, मैं इसे देता हूँ डेविल चॉप। नहीं, इसका लेवल कम है, आप देख सकते हो। ओके, ड्रेन क्रिस एक फेरी टाइप अटैक था जो कि ड्रैगन टाइप पर सुपर इफेक्टिव होता है। ओके, मैं इसे फेंट तो नहीं होने दूंगा। मैं निकालता हूँ हॉन्चक्रो को। ओके, फेरी टाइप अटैक डार्क टाइप पर भी सुपर इफेक्टिव होते हैं, लेकिन तब तक मैं इसे डिफीट कर दूंगा। एक्सयू लेवल 21, बहुत अच्छे। ओके, पैरासेक फिर से एक बग टाइप। ये जस्ट एक ही विंग अटैक में फेंट हो गया। तो हॉन्चक्रो सच में बहुत पावरफुल पोकेमॉन है। तो क्या यहाँ पर हमें कोई आइटम मिलेगा? क्या ये स्विच है? नहीं, हमें आगे ही बढ़ते रहना चाहिए। यहाँ पर एक अंडरग्राउंड पाथ है।
तो कुछ ऐसे ग्रंट्स हमें मिलेंगे जो कि बिना बैटल किए हमें आगे जाने नहीं देंगे, जैसे कि ये। ओके, मैं इसे देता हूँ मड बॉम्ब। ये एक साइकिक टाइप पोकेमॉन होता है। ओके, मैं फिर से इसे मड बॉम्ब ही देता हूँ। ओके, साइशॉक। तो इस पोकेमॉन का अटैकिंग पावर इतना ज़्यादा था। हमें अपने मार्सटॉर्म को हील करना चाहिए। पिकाचू लेवल 28। ओके, तब तक मैं निकालता हूँ अपने हॉन्चक्रो को। ओके, ये कौन सा पोकेमॉन था मैंने देखा नहीं। ओके, ये फेरी टाइप हुआ तो ये एक बुरी बात है हॉन्चक्रो के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि फेरी टाइप डार्क टाइप पर सुपर इफेक्टिव होते हैं। उसने एक फेरी टाइप अटैक का ही यूज़ किया था। हमें अपने पोकेमॉन को थोड़ा हील करना चाहिए। मैं फ़िलहाल तो पोकेमॉन सेंटर नहीं जाने वाला, मैं अपने हीलिंग आइटम्स की मदद से ही अपने पोकेमॉन को हील करता हूँ। ओके, अब हमें एक यूज़ करना है मार्सटॉर्म पर। बहुत अच्छे। ओके, अब हम यूज़ करेंगे एक हॉन्चक्रो पर। ओके, मे बी इतनी हेल्थ इनफ है। अगली बार मैं जाऊंगा पोकेमॉन सेंटर। ओके, हमें जैसे ही नीचे जाने की कोशिश कर रहा था, इस ट्रेनर ने हमें देख लिया। तो अब फिर से आएगा बाहर हॉन्चक्रो, क्योंकि एक ग्रास टाइप है इसलिए। हम इसे देंगे विंग अटैक। बहुत अच्छे। तो ग्रास टाइप पोकेमॉन के लिए हमें बहुत ही जल्द एक फायर टाइप पोकेमॉन को भी कैच करना होगा। एक्सिव लेवल 22। हमारे पोकेमॉन भी बहुत अच्छे से लेवल अप हो रहे हैं, लेकिन मैं सबको इक्वली लेवल अप करता हूँ, इसलिए मुझे सेपरेटली थोड़ा एक्सिव को लेवल अप करना होगा और पिकाचू को भी। ओके, यहीं से शायद हमें आगे बढ़ना है। यहाँ पर एक आइटम है तो आप इसकी लोकेशन को याद रखना, एक अल्ट्रा बॉल। ओके, मैं रिफल का यूज़ फ़िलहाल वापस कर लेता हूँ, क्योंकि आप देख सकते हो हमें ग्रास में से ही तो चलना होगा। ओके, यहाँ पर भी एक आइटम है, एक सुपर पोशन। ओके, यहाँ पर एक और ट्रेनर है, हम इसे स्किप नहीं कर पाए। इसके पास है टोटल 3 पोकेमॉन। ओके, मैं इसे देता हूँ वाटर गन। ओके, मैं स्विच करता हूँ, नहीं मैं रॉक स्लाइड का ही यूज़ कर लेता हूँ। उसने बाइट का यूज़ किया, अगर ये इस बार फेंट नहीं हुआ तो वो हमारे मार्सटॉर्म को फेंट कर देगा, क्योंकि बाइट एक ऐसा अटैक होता है, हम उसे जितना डैमेज देंगे वो उतना उसका डबल डैमेज देगा हमें। ओके, हम इसे देंगे फिर से रॉक स्लाइड ही। ये दिखने में एक आइस टाइप पोकेमॉन होता है, लेकिन ये आइस टाइप नहीं है, ये जस्ट एक सिंगल टाइपिंग वाला पोकेमॉन है, एक नॉर्मल टाइप। ओके, ये कंफ्यूज हो गया, बट इसने अटैक किया बहुत अच्छे। देखते हैं नेक्स्ट, एक सैंड स्लैश। ओके, तो मैं इसी के साथ कंटिन्यू करता हूँ। हम इसे देंगे वाटर गन। ओके, बट ये कंफ्यूज है। ओके, फ्यूरी स्वाइप, ये जस्ट 2 बार हिट हुआ। बहुत अच्छे। ये एक ही बार में फेंट नहीं हुआ, क्योंकि वो फाइनल एवोल्यूशन में है और उसका डिफेंस भी ज़्यादा था। फिर से एक वाटर गन और ये इस बार फेंट हो जाएगा। तो देखते हैं इस जगह पर और कितने ग्रंट्स आएंगे। तो क्या यहाँ पर कोई आइटम मिलेगा हमें? नहीं। ओके, एक बार यहाँ पर चेक करते हैं, कोई हिडन आइटम नहीं, बट लेफ़्ट में एक आइटम है जो कि हमें दिख रहा है। मे बी ये रिफल है। हाँ, ये है एक मैक्स रिफल। ओके, यहाँ पर रास्ता नहीं है, आप देख ही सकते हो। मे बी हमें सर्फ करके जाना होगा। नहीं, हमें सर्फ नहीं करना है, बल्कि यहाँ पर एक और ग्रंट है, तो इस ग्रंट के साथ भी बैटल कर ही लेते हैं। तो इसके पास है टोटल 3 पोकेमॉन। पहला है एक पिकाचू। ओके, हम इसे देंगे मड बॉम्ब। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि पिकाचू की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, उसका लेवल कम था बट उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी।
ओके, एक जीराफेरिक आ रहा है तो मैं फिर से हॉन्जक्रो को निकालता हूँ। तो जीराफेरिक भी एक डेवल टाइपिंग वाला पोकेमॉन होता है, एक साइकिक और नॉर्मल। तो एश्योरेंस इस पर सुपर इफेक्टिव रहेगा। बहुत अच्छे, देखते हैं नेक्स्ट। एक्सिव लेवल 23। ओके, एक डस्ट स्किल, तो हम इसे भी एश्योरेंस ही देंगे। ओके, शैडो स्निक इस पर सुपर इफेक्टिव नहीं होगा, बट एश्योरेंस इस पर सुपर इफेक्टिव रहेगा। ओके, देखते हैं आगे और कितने ग्रंट्स आएंगे। तो क्या यहाँ पर कोई स्विच है? नहीं। ओके, यहाँ पर एक जगह है, आप देख सकते हो। आप कोई भी रास्ते पर से आ सकते हो, यहाँ से या यहाँ पर नीचे से आप पहुँचोगे तो यहीं पर। ओके, देखते हैं क्या यहाँ पर है कोई स्विच। नहीं। मैं फिर से रिफल का यूज़ करता हूँ। हमें यहाँ से अब जंप करना होगा। ओके, यहाँ पर है एक और ग्रंट। मैं ट्राई करता हूँ कि मैं इसे स्किप करूँ। ओके, तुम वहाँ पर देखो, मुझे तुम्हें स्किप करना है। मैंने उसे स्किप कर दिया एक बार, लेकिन हमें उसे एक और बार स्किप करना होगा। नहीं, इसने हमें देख लिया। ओके, इसके पास है टोटल 2 पोकेमॉन, नो प्रॉब्लम। मैं इसे देता हूँ रॉक स्लाइड, जो कि आइस टाइप और फ्लाइंग टाइप दोनों पर सुपर इफेक्टिव होता है, और ये एक आइस और फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन था। पिकाचू लेवल 29, ये सीख रहा है नज़ल। ओके, तो ये किस टाइप का अटैक है? एक इलेक्ट्रिक टाइप अटैक, बट इसका अटैकिंग पावर जस्ट 20 है। द टारगेट इज अटैक विद अ इलेक्ट्रीफाइड चीक दैट लीव इट पैरालाइज्ड। ओके, तो मैं इसे ये अटैक सिखा देता हूँ, क्योंकि ये जैसे ही अटैक करेगा ये सामने वाले पोकेमॉन को पैरालाइज कर देगा। ये एक एडवांटेज है, इसलिए मैंने उसे ये अटैक सिखा दिया। तो एक आइस टाइप पोकेमॉन आ रहा है, आइस और ग्रास, इसलिए मैंने निकाला है हॉन्जक्रो को। मैं इसे विंग अटैक देता हूँ। ओके, आइस टाइप मूव फ्लाइंग टाइप पर सुपर इफेक्टिव होते हैं। बहुत अच्छे। हॉन्जक्रो लेवल 32। ओके, मे बी अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ पर 2 रास्ते, हम कहाँ पर जाएं? ओके, हम फिर से वहीं पर पहुँच गए। अब हमें जाना है अंदर। ओके, एक बार मैं सर्व करके इस टीएम को ले लेता हूँ। ये कौन सा अटैक है? ओके, TM3 वाटर पल्स, बहुत अच्छे। मैं इसे तुरंत अपने मारस्टॉर्म को सिखाने वाला हूँ, क्योंकि उसके पास कोई खास वाटर टाइप अटैक नहीं है, और ये एक ऐसा अटैक है जो कि सामने वाले पोकेमॉन को कंफ्यूज भी कर देता है। तो आप इसे अपने वाटर टाइप पोकेमॉन को ज़रूर सिखा देना। ओके, तो मैं कौन से अटैक को हटाऊँ? ओके, मैं वाटर गन को ही हटा देता हूँ, क्योंकि बाकी ग्राउंड टाइप अटैक की तो हमें ज़रूरत है, और मैं इस पर एक हीलिंग आइटम का भी यूज़ करने वाला हूँ। ओके, मैं यूज़ करता हूँ फ्रेश वाटर का। आप यहाँ पर इस टीएम को लेने के लिए ज़रूर आना। ओके, अब हमें यहाँ पर जंप करना है, तो आपको जंप करना है यहाँ से सीधा। अगर आप लेफ़्ट में जंप करते तो आपको वापस से यहाँ पर आना पड़ता, इसलिए आप यहाँ पर बहुत ध्यान से जंप करना। ओके, यहाँ पर एक ब्रिज है, अब हमें इसे भी क्रॉस करना होगा। ओके, तो यहाँ पर एक ट्रेन ग्रंट है। ओके, मे बी हमें इसके साथ भी बैटल करनी ही होगी। इसके पास है टोटल 2 पोकेमॉन। ओके, मैं अब यूज़ करता हूँ वाटर पल्स का। उसने यूज़ किया एक फ्लाइंग टाइप अटैक का, फिर से हम यूज़ करेंगे वाटर पल्स। ओके, एक और बार वाटर पल्स। ओके, मारस्टॉर्म अब हो जाएगा लेवल 34 का, और लेवल 36 पर ये बन जाएगा स्वैम्फर्ट। ओके, एक स्वाइडलून आ रहा है, तो मैं निकालता हूँ हॉन्जक्रो को। मे बी नेक्स्ट एपिसोड में हम उसे मेगा इवॉल्व भी कर पाएंगे। ओके, उसने बग बाइट का यूज़ किया और क्रिटिकल हिट लगा, क्योंकि बग टाइप अटैक डार्क टाइप पर सुपर इफेक्टिव होते हैं। ओके, हमने इस ग्रंट को भी डिफीट कर दिया। ओके, वहाँ पर एक आइटम है, बट हमें उसे लेने के लिए पीछे जाना होगा। हम बाद में जाते वक्त उस आइटम को ले लेंगे।
मे बी वो कोई स्टोन हो सकता है, फायर स्टोन या वाटर स्टोन, मे बी ऐसा कुछ। ओके, शायद से ऊपर बहुत सारी बैटल्स आ सकती हैं। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। मैं एपिसोड को ज़्यादा लेंदी नहीं रखना चाहता क्योंकि मेरी हेल्थ भी ख़राब है, और मैं ट्राई करूँगा कि डेली वीडियोस अपलोड करो अपने चैनल पर। तो जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए गुड बाय।